वेलकम बैक टू माय चैनल। नेक्स्ट चैप्टर में दिखाया जाता है यहाँ पे जो ची रहता है वो कहता है कि मुझे इस कब्रिस्तान के साइड में जाना है। वहाँ पे वो जो अपना कार रहता है उसे पार्क करता है और मेन गेट जो रहता है वो बंद रहता है। तो यहाँ पे वो पूछता है कि क्या रस्सी या कुछ मुझे वैसा मिलेगा फंसा कर चढ़ने के लिए। फिर कहता है कि अगर वो ना हो तो जो है मुझे तो वायर दे दो। फिर उसके बाद जब देखता है इतना ऊंचाई तो कहता है मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं। अपने जैकेट को वो नीचे उतारता है और फिर कार के ऊपर रख देता है और फिर सीधे दौड़ते हुए जाता है और उस तरह जो दरवाज़ा रहता है उसको पकड़ता है गेट को और ऊपर सीधे वहाँ से छलांग मार कर उस तरफ चला जाता है। और यहाँ पे सारे कवर रहते हैं, मतलब आप समझ सकते हैं कब्रिस्तान में और क्या रहेगा। तो यहाँ पे वो बोलता है क्यों आए हो, तो यहाँ पे वो कहते हैं मैं कुछ ऐसे ही। तो वो कहता है अपने मन में कि कहीं ये दफनाएगा तो नहीं हुआ को। और तभी वो कहता है कि मैं कुछ यहाँ पे ढूंढने आया हूँ। और यहाँ पे वो कहता है क्या फाइंड, आप किसको ढूंढने आए हो, कौन। तभी वो देखता है तो यहाँ पे किसी और की कवर रहती है। तो वो कहता है कि नहीं, यहाँ पे तो वो कहता है कि आप किसी कवर को देखने आए हो, ये उस पर्सन की कवर है। यहाँ पे जो हमारा ची रहता है वो कहता है कि नहीं, देखो पहले तो उसी दुनिया में दो किस्म के हैं, मतलब उसी जगह पे किसी और की कबर है, मतलब क्या पता वो इस दुनिया में जिंदा हो। और जो है मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। और यहाँ पे वो अपने हाथों को फूंकता है और कहता है कि अच्छा कार्ड बहुत सारे मिले तो क्या दूसरे दुनिया मेरे असली वर्ल्ड में काम करेगा। तो वहाँ पे वो कहता है कि हाँ, वो आपका जो है वो काम कर सकता है। और फिर यहाँ पे जो ची रहता है वो कहता है अच्छा पिछली दुनिया में जब मैंने बहुत सारे कार्ड जुटाए थे तो उसी वक्त जो है मेरी मृत्यु हो चुकी थी, जो मुझे पता नहीं था। और यहाँ पे वो कह रहा होता है, वो कहता है कि अच्छा छोड़ो वो सब भूल जाओ। और वैसे भी जो है चे ने अपनी आवाज़ को बहुत संभाल कर रखा है, तो मुझे स्मोक नहीं करना चाहिए जैसे कि अगर वो फेंक देता है। और फिर कहता है कि जो है यहाँ पे कुछ अगर कॉइन हो तो मुझे जो है दो, जो है यहाँ पे सोयाबीन मिल्क चाहिए। और वो कहता है क्यों, तो वो कहता है मेरे टारगेट को पसंद है तो मुझे चाहिए। यहाँ पे उठ चुका रहता है, यहाँ पे जो चे रहता है कहता है कि क्या आप हुआ उठ गए। वो कहता है कि हाँ। तो फिर वो कहता है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए ना कुछ सोयाबीन मिल्क बाई किए हैं और आगे चलकर मैं जो है फ्यूचर में तुम्हारे लिए कुछ बंस भी बाई करूँगा। तो यहाँ पे उसे मिल्क देता है। तो यहाँ पे जो हुआ रहता है वो खुश हो जाता है और खुशी से कहता है ग्रेट, तुमने बहुत अच्छा काम किया। यहाँ पे खुशी से वो देखने लगता है। तो यहाँ पे उसका सिस्टम बोलता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया। तो वो कहता है कि देखो अगर तुम्हारे पास कुछ और कॉइन हो ना तो फिर मुझे दे दो, क्योंकि मैंने जो है शुगर नहीं लिया, मेरे दलिया में शुगर डालना मैं भूल गया था। वो कहता है कि मुझे स्टोरेज के बारे में बताना ही नहीं चाहिए था आपको। और वहाँ पे वो शुगर मिलाने लगता है। तो यहाँ पे जो हुआ रहता है वो कहता है कि मुझे कुछ तुमसे बात करना है चे। तो वो कहता है व्हाट, बताइए। वो कहता है कि जो है मेरे जो पेरेंट्स है, मेरी सिस्टर है, मेरी मम्मी सब आ रही हैं, तो वो जो है होटल में नहीं रहना चाहती। तो यहाँ पे वो कहता है कि हाँ समझ सकता हूँ, वो होटल में नहीं रहना चाहती क्योंकि बहुत पैसे लगते हैं उस होटल के। यहाँ पे वो कार ड्राइव कर रहा होता है, इन दोनों के बीच में बात हो रही होती है। वो कहता है कि तो फिर मुझे क्या करना है। तो वो कहता है कि थोड़ा सा बस, अगर तुम वैसे म्यूजिक लिखने में बहुत बिजी हो गए ना, इसलिए मैं तुम्हें शायद परेशान कर रहा हूँ। तो यहाँ पे वो अपने मन में कहता है कि बस इसकी फैमिली आ रही है इसलिए ये मुझे वहाँ से भगा देना चाहता है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे सिस्टम में सोचता है, फिर कुछ बोलता नहीं। वो कहता है ओके ठीक है, जो है मैं रूम को प्रिपेयर कर दूंगी और कर दूंगा। और मास्टर बेडरूम है तो आपके पेरेंट्स रह लेंगे, और एक रूम में आपके बच्चे, आपकी उस बहन के बच्चे और बहन रह लेगी, और आप सोफे पे सो लीजिएगा, दो बिस्तर और तैयार कर दूंगा। तो यहाँ पे वो बोलता है कि आप होटल में, मैं आपके लिए होटल बुक कर दूंगा। तो वो रोनी सूरत बनाता है, वो कहता है कि ठीक है। और यहाँ पे जो हुआ रहता है वो कहता है कि होटल बुक करूँगा। तो यहाँ पे जो हमारा चेहरा था उससे कहता है कि मुझे ना 5 स्टार वाले होटल में जाना है। तो वो कहता है ठीक है। और यहाँ पे उन दोनों के बीच में बातचीत होती रहती है और आगे चलते रहते हैं। यहाँ पे जो हुआ रहता है उसे ये सब कहकर वो प्रिपेयर करने के लिए बोल देता है।
और वहाँ से फिर चला जाता है। यहाँ पे आपस में सिस्टम से बात होने लगती है कि देखो ये अगर मैं इसे कलेक्ट करूँ तो मुझे क्या रिवॉर्ड मिलेगा, क्या मुझे इतने सारे कार्ड के पीछे अच्छे रिवॉर्ड मिलेंगे कि नहीं। तो यहाँ पे वो फिर अपने कार को पार्क करता है और यहाँ पे वो किसी को फिर से ढूंढने आया रहता है। वो कहता है कि वैसे भी कुछ भी मिलता नहीं है, ज़िंदगी बहुत हताश हो जाती है। और यहाँ पे वो वाटर के सामने खड़ा रहता है और कहता है कि हमेशा बस इंसान पहले के बारे में सोचकर रिग्रेट करता है, क्यों चे, है ना। तो यहाँ पे हमें चे की फास्ट को अब बताया जाता है। जो ची रहता है वो चे को वाटर में देख रहा होता है। वो कहता है चेंगवान। और यहाँ पे चेंगवान मतलब उसका पूरा नाम चेंगवान। चेंगवान एक ऐसा लड़का है जो बड़े फैमिली मतलब बहुत रिच फैमिली से अपने माँ बाप से बहुत लाड प्यार से बड़ा बढ़ा और परिवार में उनके बीच में रहा। लेकिन कोई ऐसा पर्सन जो उसके लाइफ में आया उसके यंग एज में और उसको मतलब अपने हिसाब से रखने लगा। वो जो म्यूजिक के पीछे भागता था, बस एक स्क्रिप्ट खराब होने की वजह से मतलब चीटर का नाम उसके ऊपर लगाने की वजह से किसे पता था कि इतना हंसता खेलता लड़का अपनी कलाई को काट कर अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करेगा। और यहाँ पे उसने अपने कलाई को काट कर अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की थी। तो अब पास्ट का हमें दिखाया जाता है। यहाँ पे हुआ घर जब आता है तो देखता है फ्लोर पे बहुत सारे सामान फैले हुए हैं। वो कहता है कि जियाओ चेंग, जियाओ चेंग, ये मतलब सारे सामान क्यों ग्राउंड पे फैले हुए हैं। और उसे आवाज़ देता है। तभी यहाँ पे हमारा चेंग दौड़ते हुए आता है, कहता है लाओ यांग, लाओ यांग, मैंने कोई भी चीटिंग नहीं की है, मैंने कुछ भी नहीं चुराया, सच में तुम मुझ पे विश्वास करो, सब मुझ पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। मैंने किसी की भी कॉपी नहीं की है, वो मेरा सॉन्ग था, वो मेरा सॉन्ग था, तुमको पता है ना। यहाँ पे लाओ यांग भी बोलता है कि हाँ मुझे पता है, तुम्हारा ही सॉन्ग था। यहाँ पे वो रोने लगता है, चिल्ला कर बोलता है मैंने तुम्हें भी जो है वो सुनाया था सॉन्ग, तुमको पता है ना। मैं ऐसे चुप नहीं रह सकता, मैं ऐसे चुप नहीं रह सकता, मैं ऐसे सुन नहीं सकता, मैं तुमको भी वो सॉन्ग सुनाया था। मैं वो कहता है हाँ तुमने भी मुझे सॉन्ग वो सुनाया था। फिर यहाँ पे वो बोलता है कि देखो जो है उसने मेरा सॉन्ग भी चुराया, ऊपर से मेरे ऊपर चीटिंग का जो है इल्ज़ाम लगाकर मुकदमा ठोक रहा है। मैं भी उसके ऊपर मैं ऐसे चुपकर होकर नहीं बैठूँ, मैं मुकदमा ठोकूंगा। तो वो कहता है कि तुम ऐसा मुकदमा उसके ऊपर नहीं ठोक सकते। तो यहाँ पे जो हमारा चेंग रहता पहले से ही गुस्से में रहता, वो कहता है क्यों नहीं ठोक सकता मैं, वो मेरा सॉन्ग था, मैंने इतने अच्छे से बनाया था उसे, ऊपर से उसने चुराया, ऊपर से मेरे ऊपर इस तरह चीट कर रहा है, मैं क्यों नहीं ठोक सकता, मैं मुकदमा करूँगा। तो यहाँ पे वो मना करने लगता है। फिर उसे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देने लगता है। यहाँ पे जो हमारा चे रहता है वो कहता है कि तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, तुमको मेरे ऊपर विश्वास नहीं। वो कहता है कि मुझे सब विश्वास है। और यहाँ पे वो फिर एक्सप्लेन करता है कि देखो जब मेरी फैमिली और मेरी बहन आई थी यहाँ पे रहने के लिए, जब तुम यहाँ से चले गए थे तो मेरी जो बहन है वो थोड़ी बोर हो रही थी, तो फिर वो मेरे फ़ोन को लेकर चलाने लगी और किसी को कॉल लगाना था उसे। फिर उसी वक्त जो है उसने तुम्हारे सॉन्ग को प्ले कर दिया। जब उसने तुम्हारे सॉन्ग को सुना तो उसे काफ़ी पसंद आया, वो तुम्हारे सॉन्ग को बहुत पसंद करती है। तो उस वक्त जो है उसने उस सॉन्ग को प्ले किया, फिर उसके बाद उसने कॉल लगाया। यहाँ पे वो कहता है कि अच्छा, फिर उसके बाद वो बताता है कि फिर जो है उसने वो सॉन्ग को बेच दिया। उसने मुझे कॉल लगाया, कहा कि मेरे सॉन्ग बिकते नहीं थे लेकिन मुझे पैसों की नीड थी और ये सॉन्ग बिक गया। तो वो चिल्ला पड़ता है कि उसने मेरे सॉन्ग को चुराया और तुमने चुराने दिया उसे, तुम ऐसा कैसे कर सकते लाओयांग, कैसे कर सकती हो ऐसे। यहाँ लाओयांग बोलता है कि तुम हमेशा सॉन्ग लिखते थे लेकिन कभी भी पब्लिश नहीं करते थे, इसलिए उसने बहुत सारे सॉन्ग लिखे थे तो उसके साथ जो है तुम्हारा सॉन्ग भी पब्लिश कर दिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि सारा बिक जाएगा, वो डर चुकी थी। उसने मुझे कॉल किया डरते हुए, उसने बोला, उसने जानबूझकर ये सब नहीं किया है, समझने की कोशिश करो। यहाँ पे वो सुन के सारी बातें काँप रहा होता है। यहाँ पे जो हमारा लामुआन रहता है उसे कहता है कि वो जानबूझ, तो वो कहता है कि अच्छा उसने जानबूझ कर नहीं किया, लेकिन उसे कैसे पता कि मैं इस सॉन्ग का क्या नाम रखूँगा। देखो देखो उसने उस सॉन्ग का सेम नाम रखा है, वही नाम रखा है, उसने सब कुछ कॉपी किया, कब सब कुछ चुराया
वो कहता है कि तुम ऐसे उसके ऊपर मुकदमा नहीं कर सकते, अगर तुम मुकदमा कर दोगे तो वो स्कूल कैसे जाएगी, वो भी यंग युवा है, तुम एक यंग युवा समझकर उसको गलती को माफ़ कर दो। अगर मेरे पेरेंट्स को पता चलेगा और जिसको वो बेटी मानते हैं उसको साथ ऐसा करोगे तो फिर वो तुम्हारे बारे में क्या समझेंगे। मतलब यहाँ लव वांग का मतलब है कि तुम्हारे साथ तब मेरा कोई रिश्ता नहीं रह जाएगा। तो इस डर से जो हमारा चे रहता है वो चुप हो जाता है। फिर उसके बाद वो कहता है लेकिन मेरा सपना, क्या मुझे सब स्वीकार करेंगे, क्या मुझे एक्सेप्ट करेंगे सब अगर मैं एक फिर से सॉन्ग लिखूं। तो वो कहता है कि मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं तुम पे विश्वास करता हूँ ना, गलती भी नहीं बेचारी की, विश्वास भी करता हूँ, व्हाट द हेल। और यहाँ पे जो चे रहता है वो सदमे में चला जाता है। वो कहता है कि कोई भी नहीं, कोई भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई भी नहीं। मेरा जो सपना था, अगर मैं इसके साथ ना होता तो शायद आज इसके सिस्टर के चक्कर में मेरी करियर बर्बाद ना होती। वो हाथ हटाता है उसका यहाँ पे। फिर वो अपने पास्ट को सोचने लगता है कि कैसे उसने इतने सालों में बनाया था। वो एकदम घबरा कर नीचे बैठ जाता है। वो कहता है नहीं, अगर मैं इससे दूरी बनाऊं तो वो 3 साल जो मैं इसके साथ रहा, मैं इसके साथ रहा, वो सब सब वेस्ट है, सब बर्बाद हो जाएगा। वो 3 साल जो मैंने मोमेंट बिताए, जो मैंने सपने देखे थे पास्ट में, वो सब बर्बाद। और इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे वो अचानक से उठता है और यहाँ पे जो लावान रहता है, लावान का वो कॉलर ग्रैब करता है। कहता है कि मेरे करियर को ख़राब कर दिया, मेरे करियर को ख़राब कर दिया, मेरे सॉन्ग को चुराया, तुमने चुराने दिया। क्या मैं पब्लिश करूँगा, मुझे कोई एक्सेप्ट करेगा, मैं कैसे करूँ। और यहाँ पे लावान उसे गले लगा लेता है। यहाँ पे वो कहता है कि कैसे कैसे हो जाएगा, ये आंसर सही नहीं है। और नेक्स्ट चैप्टर जल्दी लाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।